पे जो बिल आया है वो आया है 1,10,000। क्योंकि यहाँ पर कोई, तो हम चलते देखें इनके पास। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया और कल भी हो सकता है लेट ही हो जाए, क्योंकि कल भी हमने जाना है पनकेक, जो कि एक अलग सिटी है और उसे माउंटेन सिटी भी कहते हैं। काफ़ी क्लाउड्स वगैरह हैं, तो वो मैं कल आपको दिखाता हूँ जो जो मुझे एक्सप्लोरिंग पॉइंट मिलेंगे। तो खैर ये मेरा होटल है। तो रात में शायद पता नहीं इसका फुल रिव्यू दिया है या नहीं। ये तो खैर नीचे रिसेप्शन एरिया वगैरह है और यहाँ एक छोटा सा मिनी बार टाइप बना हुआ है। यहाँ पर इटालियन फूड्स भी अवेलेबल हैं, मगर ऑफ कोर्स हम अक्सर फूड के लिए बाहर ही जाते हैं। तो मैं चलता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि कुछ नए रेस्टोरेंट्स अभी ओपन हुए हैं या वही जो पुराने हैं। वैसे मैं बता दूँ ये सिटी सेंटर है और सिटी सेंटर होने की वजह से काफ़ी सारी अट्रैक्शंस जो हैं वो करीब करीब हैं। ऐसी नहीं है विज़िटिंग प्लेसेस टाइप की तो नहीं है, लेकिन जैसे कह सकते हैं कुछ मॉल्स, स्पोर्ट स्टेशन, इसके अलावा स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, और ट्रेडिशनल इंडोनेशियन फूड्स अवेलेबल हैं। तो वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लोर करवाता हूँ। ये एक स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है यहाँ बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो स्ट्रीट वहाँ से शुरू हो रही है। खैर वहाँ ज़्यादा रश है तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। ये एक स्ट्रीट फूड का ठेला है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की साते इनका कहते हैं। साते जो कहते हैं वो कहते हैं यहाँ के, हमारे पास जो बारबेक्यू होता है ना, जो सीखों में लग के बनाते हैं हम, उसको यहाँ साते कहते हैं। तो ये एक स्ट्रीट फूड। बाकी कुछ इनके अपने ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि ये। अच्छा, अब मैं पहले चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इंडोनेशियन फूड के रेस्टोरेंट्स इसे क्यों कह रहा हूँ, वजह उसकी है सारी चीज़ें रेडी होती हैं सामने। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो आपकी टेबल है ना, उस पर सारे आइटम्स ला के रख देते हैं। सारे आइटम्स ला के रख देते हैं और उसके बाद आपने जो खाया उसका ये बिल कर देते हैं और बाकी सारे आइटम उठा के दूसरी टेबल पे शिफ्ट कर देते हैं। तो और ज़्यादातर इनके जो फूड होते हैं वो भी बड़े ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गर्म करने का तो इतना वो होता नहीं है। तो बहुत कम ये गर्म करते हैं और तकरीबन ऐसे ही होते हैं। फूड जो सामने यहाँ से उठाते हैं जस्ट और रख देते हैं। तो ये है एक इंडोनेशियन फूड का किचन। इस रेस्टोरेंट में मैं बहुत पहले फर्स्ट और लास्ट टाइम जो है 2018 में ही आया था, क्योंकि उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग है तो हलाल, मगर अपने अपने टेस्ट पे बात होती है। हो सकता है कुछ लोग प्रेफर करते हो खाना। ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। इसके अलावा ये बाहर कोई स्ट्रीट फूड्स भी हैं। खैर यहाँ रश काफ़ी रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये फिर इसके बाद दोबारा वही डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए भी हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। तो अब मैं निकलता हूँ इधर से ही बाहर। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर काफ़ी सारे मनी चेंजर भी हैं इसी लाइन के अंदर, और सबके ही कोई मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। बाकी इनके कुछ मार्ट्स हैं, जैसे इंडो मार्ट और अल्फ़ा मार्ट, ये तकरीबन ही आपको हर जगह मिलेंगे। अच्छा, ये एक रेस्टोरेंट है लिटिल अरेबिया। यहाँ पे मोस्टली चिकन और लैम्प और इस किस्म के मिक्स बारबेक्यू, इसके अलावा मंदी राइस भी मिल जाते हैं। जस्ट राइस होते हैं
उसके ऊपर वो चिकन जो है ऊपर से रख के दे देते हैं। तो एक लिटिल अरेबिया है, लेकिन अभी मुझे एक सामने एक और रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो यहाँ जाने से बेहतर है आज मैं चलूँ। तो ये एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है यहाँ पर। पहले जो लिटिल अरेबिया था वो यहाँ पर ही था, तो आई थिंक वो वहाँ पर तो लास्ट टाइम ही शिफ्ट हो गया था। तो अब चलते हैं इस रेस्टोरेंट की तरफ। ये मुझे कुछ नया लग रहा है, तो हम चलते हैं, पहले इनका मेन्यू चेक करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बारबेक्यू ग्रिल चिकन, इसके अलावा शौरमा कबाब, तकरीबन ही फूड्स हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ ट्राई करें। तो चलें आज यहाँ ट्राई करते हैं। ओके, हेयर इज़ ओके, नॉट इंटरेस्टेड रियली बट आई कैन। तो चलें मैं यहाँ सेट करता हूँ, उनका मेन्यू आता है फिर चेक करते हैं। तो उनका किचन वगैरह नीचे है, और इन्होंने अपने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो नीचे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने बोला अगर आपके पास इंतज़ाम ऊपर है जहाँ एसी है तो फिर आप ज़रूर लेके चलें। ओके ओके। तो इन्होंने फुली अपडेट कर दिया है। लास्ट टाइम जो लिटिल अरेबिया नीचे था वो नीचे की तरफ ही था। ओह अंडरस्टैंड। तो यहाँ से भी, ये भी सामने एक जो है इंडोनेशियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ से पूरा स्ट्रीट का व्यू मिल सकता है। तो खैर मैं बाहर तो नहीं, मैं अंदर ही बैठूँगा। आई विल सिट इनसाइड। तो चलें कहीं इधर ही बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं। कैन आई सिट हेयर? ये देखिए इनके पास आई थिंक ये मंदी राइस भी हैं। या इट्स ओके, आई विल सिट हेयर। अच्छा यहाँ देखें इनके पास ये बकलावा और बाकी भी मिक्स फ्रूट प्लेटर और बाकी भी फ्रेंच फ्राइज़। पहले ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो ओह अरेबिक टी भी है और अदनी टी है, आई डोंट नो। अच्छा टर्किश कॉफ़ी, आई थिंक ये अरेबिक का टर्किश टच है इस रेस्टोरेंट के अंदर। और जिस स्पीड से टर्किश रेस्टोरेंट यू नो के वर्ल्ड वाइड फैल रहे हैं, तो आई थिंक हो सकता है यहाँ पर भी। तो मेन्यू तो काफ़ी बड़ा है इनका, लेकिन खैर मैंने अभी फ़िलहाल चेक करने के लिए ये हाफ़ बारबेक्यू चिकन मंगाया है। अगर कम पड़ा तो फिर मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन प्राइसेस ओवरऑल थोड़े से हाई हैं। लिटिल अरेबिया के अंदर भी ऑलमोस्ट इतने ही हैं, लेकिन शायद थोड़े से कम होंगे। तो खैर इंतज़ार करते हैं फूड का, और फिर इसका रिव्यू देते हैं आपको कि मतलब फूड कैसा है। मैं एक्चुअली वो देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने सारे ये एक पिरामिड की तस्वीर है। आई थिंक नो आउटसाइड फूड अलाउ। ये कोई इंडियन, आई थिंक ये शायद ओमान का है, वेस्ट एशिया। लेकिन बात वही है कि अर्ली मॉर्निंग तो इतना आप खा नहीं सकते, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। खैर फूड आता है तो पता चलेगा कि एक्चुअल में टेस्ट है क्या। तो ये है फूड, आई थिंक ये चिकन लेग पीस हैं, आई डोंट नो ये कैसे होंगे। कुछ इसके साथ फ्रेंच फ्राइज है। ये मैंने एक ब्रेड मंगवाया था, ब्रेड की जगह इन्होंने मुझे ये क्या ला के दिया है,
समझना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तो चलें मैं इसको टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो ब्रेड है ये इतना पापड़ टाइप बहुत हार्ड सा हो रहा है ना। तो अब मैं फ़र्स्ट बाइट लेता हूँ चिकन से। आई थिंक ये योगर्ट है। तो ये चिकन का फर्स्ट बाइट में लेने जा रहा हूँ। ये चिकन बिल्कुल वैसे इन्होंने बनाई हुई है जैसे इंडोनेशियन की होती है ना, मीठी सी। वो टेस्ट नहीं है जो मैं समझ रहा था। और खैर मैं इसे फिनिश करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो खाना मैंने खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ पेमेंट के लिए। छोटे छोटे से लेग पीस थे कि अगर नॉर्मली खाएँ तो आपका पेट भी ना भरे, तो एटलीस्ट कुछ गुजारा तो हो गया। और कुछ जूस या मिल्क वगैरह पी लूँगा, क्योंकि ज़्यादा रात में इतना ज़्यादा खाना भी सही नहीं है। चलो आज चलते हैं और पेमेंट करते हैं। तो जो बिल आया है वो आया है 1,10,000।